पीजीआई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है। उसका नाम है 7th पीजीआई जीआई इमरजेंसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये 7वीं बार हम ये कर रहे हैं और पीजीआई एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, इसीलिए हमने ये मुद्दा रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स पूरे देश में हम ट्रेनिंग करें। पीजीआई एक पहला इंस्टीट्यूट था इंडिया में जिन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रोग्राम शुरू करी, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रोग्राम। तो इसीलिए हमने ये दायित्व लिया कि हम सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स जो ऑल ओवर इंडिया है उनकी ट्रेनिंग हम यहाँ रहते रहते जारी रखें। पीजीआई की डीएम प्रोग्राम सबसे प्रसिद्ध है और इस चीज़ को संख्या को जारी रखा है इस जीआई इमरजेंसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। दूसरी बात इसमें है, हमने इमरजेंसी का मुद्दा चुना है क्योंकि इसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर है जो ट्रेनिंग कर रहा है वही होता है इमरजेंसी में, वार्ड में मरीज़ों को देख रहा है, उसको सब कुछ पता रहे कैसे सही तरीके से इलाज करे तो मरीज़ का सबसे बढ़िया इलाज होगा। तीसरी बात है, जब इमरजेंसी होती है तब पेशेंट सबसे सीरियस होता है। उस टाइम पे जब सबसे सीरियस होता है उसको सबसे बढ़िया इलाज चाहिए और उस टाइम स्पैन के अंदर चाहिए। तो इसीलिए ये वाला एस्पेक्ट है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि और इसमें जो फोकस है आम कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं है, इसमें फोकस है कि रेजिडेंट को पढ़ाया जाए। जो भी चर्चा होती है उसमें फोकस है रेजिडेंट को पढ़ाने की, ना आपस में डॉक्टरों की चर्चा होती है। फैकल्टी के आपस में चर्चा अलग बात होती है जिसमें एक्सपर्ट्स के बीच में कोई डिस्कशन हो रही है, बट इसमें एक्सपर्ट्स का एक ही काम है कि रेजिडेंट को सिखा के भेजें घर। तो इस चीज़ में हमारा ये चलता रहा है सिलसिला। इसमें नेशनल बेस्ट फैकल्टी आएंगे, करीबन 100 फैकल्टी आएंगे और इसके अलावा हमारे आएंगे करीबन 200 स्टूडेंट्स। डॉक्टर अनुपम ने जैसे बताया, नॉर्थ इंडिया के सारे डॉक्टर्स जो इमरजेंसी मैनेज करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेडिकल पीपल, वो भी आएंगे। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले हमें मरीज़ों को ओपीडी में बैठ के हमें देखना होता था और उनकी इलाज करनी होती थी। अभी एंडोस्कोपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बन गया है और एंडोस्कोपी के ज़रिए हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, अंदर से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जिसके लिए पेशेंट को पहले ओपन सर्जरी कराना पड़ता था। आजकल हम एंडोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं। जब एंडोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जैसे डॉक्टर सिन्हा ने अभी बताया, नाइटमेयर्स हो जाते हैं कि कोई करते करते कोई चीज़ यहाँ वहाँ हो गई, तो उसको कैसे हमें इमीडिएटली टैकल करें ताकि पेशेंट की कोई रिस्क ना बनी रहे इस चीज़ पर। टॉपिक्स क्या-क्या कवर होंगे? इस कॉन्फ्रेंस में जो टॉपिक्स कवर होंगे, सबसे कॉमन है इमरजेंसी में पेशेंट को जीआई ब्लीड का, इंटेस्टाइन से, मुंह से पेशेंट को खून की उल्टी हो जाना, लेट्रिन के रास्ते खून आ जाना, तो ये वाले पेशेंट सबसे इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी होती है वो है लिवर फेलियर। पेशेंट आया, उसकी जिगर एकदम फेल कर गई, पेशेंट को जिसकी जिगर की बीमारी है वो उसके फेल हो गई, ये नेक्स्ट मुद्दा है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि आईसीयू में पेशेंट जब होता है उसको कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए, कैसे उसकी केयर होनी चाहिए, कैसे हम रेस्पिरेटरी केयर दें और कैसे इन्फेक्शन होता है तो कैसे उसकी इलाज करें। इसके अलावा जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया था, आंत में रुकावट हो जाती है, खाना खाते खाते खाना अटकता है, कहीं भी आंत में रुकावट आती है, वो नेक्स्ट मुद्दा है इसमें। इसके अलावा कभी कभी हमें पित्त की थैली में दर्द, पथरी आ जाती है, वो रास्ते में आके ब्लॉकेज कर जाती है, उसमें पेशेंट का पीलिया हो जाता है, बुखार आ जाता है, उसमें एकदम दूरबीन करके वो पत्थर को बाहर निकालना होता है। इसको हम प्रोसीजर कहते हैं ERCP, ये इमरजेंसी में हमें करके निकालना पड़ता है। और नहीं तो जैसे हम कहते हैं ऐसे ब्लॉकेज रह जाती है तो सेप्सिस हो जाता है, जहर फैल जाता है, उसके पहले इसको टाइमली निकालना होता है। दूसरा है हमारे आंत में नसें हैं, उस नसें की ब्लॉकेज हो जाती है तो एकदम आंत में प्रॉब्लम आती है, जिगर में प्रॉब्लम आती है, इसको वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आती है, जैसे हमें स्टेंट डालना पड़ता है कार्डियक इश्यूज़ में, इसी तरह हमें भी कहीं कहीं स्टेंट डालना पड़ता है, दवाई देना पड़ता है ताकि जो ब्लॉकेज आई है वो खुल जाए।
इसके अलावा हमारा दूसरा, जैसे डॉक्टर सिन्हा ने बताया, कॉम्प्लेक्स एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम कैसे टैकल करें इमीडिएटली, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से आगे बीमारी और ना बढ़े। और इसमें हमारा और एक है ड्रग इंड्यूस इंजरी। टीबी इंडिया में अभी भी बहुत है, डॉट्स के तरीके से टीबी की दवाई चलती रहती है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। और अभी हमें ऐसा है कि टीबी किसी को होता है तो हम खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी इलाज पूरी है हमारे पास, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उसमें दो प्रॉब्लम है। एक है कि दवाई जो दें उससे जिगर में कभी कभी असर पड़ता है और पेशेंट की जिगर फेल कर सकती है। इसको कैसे सबसे जल्दी डायग्नोस करें, कैसे इसकी सबसे जल्दी इलाज करें ताकि पेशेंट की जिगर की तकलीफ़ ना हो। और जिनको जिगर की बीमारी है उनको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है दवाई, ताकि उनको जिगर में वो असर ना करे, गलत असर ना हुए। और दूसरा जैसा है टीबी में रेजिस्टेंस हो जाती है कि दवाई देते देते वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट वो काम नहीं करता है, तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंडिया में टीबी का। एंड इसके अलावा हमने और एक सेशन रखा है क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं वो बर्नआउट हो रहे हैं। इतना काम कर करके इतनी वास्ट फील्ड हो गई है, वो काम करते करते बिल्कुल बर्नआउट हो रहे हैं। तो थोड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो फिटनेस फ्रीक भी हो गए, तो उनकी फिटनेस लेवल अच्छी हो गई है। दूसरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बुलाया जो सारी जगह अच्छी फ़ोटोग्राफी निकालता है, वो ट्रैक पे जाता है, फ़ोटोज़ भी करता है, अपना काम भी करता है और ये भी करता है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना है, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है फील्ड। और हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ अभी 9 क्लिनिकल फैकल्टी और 2 हमारे सुपर स्पेशलिटी फैकल्टीज़ हैं, वायरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट। तो इसमें 9 लोगों के साथ इतनी लोड हम संभाल नहीं पा रहे हैं। और हमारे डॉक्टर सुबह से रात तक काम कर करके उनकी बर्नआउट हो रही है। तो जो सीनियर लोगों को बुलाया जिन्होंने ये भी संभाला और ज़िंदगी को भी संभाला, अपने आप को भी संभाला, तो उनको बुलाया है ख़ास हमें टिप्स देने के लिए कि कैसे हम दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करें। और हमारे स्टूडेंट्स आजकल ख़त्म करने के बाद डीएम प्रोग्राम वो जाके प्रैक्टिस शुरू करते हैं या कोऑपरेट में जाते हैं या कोई और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वो कैसे ये चीज़ को आगे प्लानिंग करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस को, उसके बारे में भी हमारे हैं। और हमारे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर यलका यामी रेड्डी करके हमारे फैकल्टी रह चुके हैं यहाँ, वो बताएंगे कि करते करते नया चीज़ कैसे वो इनोवेशंस करें, उसके बारे में भी